भक्तगणों, भगवद गीता का 9वें अध्याय का शेषवार हिंदी में सुनाऊंगा, आप इसको ध्यान कर सुनिए। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्म के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार और ऋग्वेद श्यामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अस्य विशेषण के सहित जगत पद किसका वाचक है? तब भगवान उसके पिता माता धाता और पितामह कैसे हैं? यहाँ जगत पद चराचर प्राणियों के सहित समस्त विश्व का वाचक है। यह समस्त विश्व भगवान से उत्पन्न हुआ है। भगवान ही इसके महाकारण है। इसलिए भगवान ने अपने को इसका पिता माता कहा है। भगवान अपने एक अंश में इस समस्त जगत को धारण किए हुए हैं एवं वे ही सब प्रकार के कर्म फलों का यथा योग्य विधान करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने को इसका धाता कहा है। और जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियों से सृष्टि की रचना होती है उनको भी उत्पन्न करने वाला भगवान ही है। इसीलिए उन्होंने अपने को इसका पितामह बतलाया है। वैद्यम पद किसका वाचक है? और यहाँ भगवान का अपने को वैद्य कहने का क्या अभिप्राय है? जानने योग्य वस्तु को वैद्य कहते हैं। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य परम तत्व एकमात्र भगवान ही है। इसीलिए भगवान ने अपने को वैद्य कहा है। पवित्र शब्द का क्या अर्थ है? और भगवान का अपने को पवित्र कहने का क्या अभिप्राय है? जो स्वयं विशुद्ध हो और सहज ही दूसरों के पापों का नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे, उससे पवित्र कहते हैं। भगवान परम पवित्र हैं और भगवान के दर्शन भाषण और स्मरण से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जगत में जब तब व्रत तीर्थ आदि जितने भी पवित्र करने वाले पदार्थ हैं वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं तथा उनमें जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी भगवान की ही है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को पवित्र कहा है। ओंकार किसे कहते हैं और यहाँ भगवान ने अपने को ओंकार क्यों बताया है? ओम भगवान का नाम है, इसी को परवण भी कहते हैं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इससे ब्रह्मा बतलाया है तथा इसी का उच्चारण करने के लिए कहा गया है। यहाँ नाम तथा नामों का अभेद प्रतिपादन करने के लिए ही भगवान ने अपने को ओंकार बतलाया है। ऋगि श्याम यर्दु ये तीनों पद किन के लिए आए हैं और भगवान का इनको अपना स्वरूप बतलाने में क्या अभिप्राय है? ये तीनों पद तीनों वेदों के वाचक हैं। वेदों का पारकृत भगवान से हुआ है तथा सारे वेदों से भगवान का ज्ञान होता है। इसीलिए सब वेदों को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। यहाँ 100 एवं के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? 100 अव्यय से इस श्लोक में वर्णित समस्त पदार्थों का समाहार किया गया है और एवं से भगवान के सिवा अन्य वस्तु मात्र की सदा का निरूपण किया गया है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोक में वर्णित सभी पदार्थ भगवान के ही स्वरूप हैं, उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, पुरोत्पकार, न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। गति पद का क्या अभिप्राय है? प्राप्त करने की वस्तु का नाम गति है। सबसे बढ़कर प्राप्त करने की वस्तु एकमात्र भगवान ही है। इसीलिए उन्होंने अपने को गति कहा है। परागति, परमागति, अविनाशी पद आदि नाम भी इसी के हैं। भर्ता पद का क्या अभिप्राय है? पालन पोषण करने वाले को भर्ता कहते हैं। संपूर्ण जगत का रक्षण और पालन करने वाले भगवान ही हैं। इसीलिए उन्होंने अपने को भर्ता कहा है। प्रभु पद का क्या अभिप्राय है? शासन करने वाला स्वामी प्रभु कहलाता है। भगवान ही सबके एकमात्र परम प्रभु हैं। ये ईश्वरों के महान ईश्वर, देवताओं के परम देवत
पतियों के परम पति, समस्त भुवन के स्वामी और परम पूज्य परम देव हैं। श्वेताश्वर तथा सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु और मृत्यु आदि सब इन्हीं के भय से अपनी अपनी मर्यादा में स्थित है। इसीलिए भगवान ने अपने को प्रभु कहा है। साक्षी पद का क्या अभिप्राय है? भगवान समस्त लोगों को, सब जीवों को और उनके शुभाशुभ समस्त कर्मों को जानने और देखने वाले हैं। भूत, भविष्य और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य में कहीं भी किसी भी प्रकार ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे भगवान न देखते हों। उनके जैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नहीं है। वे सर्वज्ञता की सीमा है। इसीलिए उन्होंने अपने को साक्षी कहा है। निवास और पद का क्या अर्थ है? रहने के स्थान का नाम निवास है। उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते, फिरते, जन्मते, मरते समस्त जीव सदा सर्वदा और सर्वदा केवल भगवान में ही निवास करते हैं। इसीलिए भगवान ने अपने को निवास कहा है। शरण पद का क्या अभिप्राय है? जिसकी शरण ली जाए उसे शरणम कहते हैं। भगवान के समान शरणागत वत्सल, प्रणतपाल और शरणागत के दुखों का नाश करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा है, सकृत देवम परमनाय तवा स्मृति चो याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददा मयेद वर्तम मम। एक बार भी मैं तेरा हूँ यो कहकर मेरी शरण में आए हुए और मुझ में अभय चाहने वाले को मैं सभी भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इसीलिए भगवान ने अपने को शरणम कहा है। सुहृद और पद का क्या अभिप्राय है? पृथ्वीकाल न चाहकर बिना ही किसी कारण के स्वाभाविक ही हित चाहने एवं हित करने वाले दयालु और प्रेमी पुरुष को सुहृदय कहते हैं। भगवान समस्त प्राणियों के बिना ही कारण उपकार करने वाले परम हितैषी और सबके साथ अतिशय प्रेम करने वाले परम बंधु हैं। इसीलिए उन्होंने अपने को सुहृद कहा है। 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने कहा है कि मुझे समस्त प्राणियों का सुहृदय जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परभव, प्रलय और स्थानम, इन 3 पदों का क्या अभिप्राय है? समस्त जगत की उत्पत्ति के कारण को परभव, स्थिति के आधार को स्थान और प्रलय के कारण को प्रलय कहते हैं। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान के ही संकल्प मात्र से होते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने को परभव, प्रलय और स्थान कहा है। निधानम पद का क्या अभिप्राय है? जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती हो उससे निधान कहते हैं। महाप्रलय की समस्त प्राणियों के सहित अव्यक्त प्रकृति भगवान के ही किसी एक अंश में धरोहर की भांति बहुत समय तक अक्रिय अवस्था में स्थित रहती है। इसलिए भगवान ने अपने को निधान कहा है। अव्ययम विशेषण के सहित बीजम पद का क्या अभिप्राय है? जिसका कभी नाश न हो उससे अभय कहते हैं। भगवान समस्त चराचर भूत प्राणियों के अविनाशी कारण हैं। सबकी उत्पत्ति उन्हीं से होती है। वही सबके परम आधार हैं। इसी से उनको अव्यक्त बीज कहा है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हीं को सनातन बीज और 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में सब भूतों का बीज बतलाया गया है। इस श्लोक में भगवान ने एक बार भी अहम पद का प्रयोग नहीं किया। इसका क्या कारण है? अन्य श्लोकों में आए हुए कीर्ति, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, घृत, ऋग, यजु आदि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो स्वभावतः ही भगवान से भिन्न वस्तुओं के वाचक हैं। अतएव उन वस्तुओं को अपना रूप बदलाने के लिए भगवान ने उनके परम अहम पद का प्रयोग किया है। परंतु इस श्लोक में जितने भी शब्द आए हैं सब के सब भगवान के विशेषण हैं।
इसीलिए अतिरिक्त पिछले श्लोक में आए हुए अहम के साथ इस श्लोक का अन्वय होता है, इसीलिए इसमें अहम पद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।